नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के विधायक अमानतुल्लाह खान ने मोहसिन का सपोर्ट किया है। दरअसल ये वही मोहसिन है जिन्हें की एनआईए की टीम ने कल बाटला हाउस से आतंकी गतिविधियों में संदिग्ध होने पर गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही मोहसिन लगातार भारत से फंड जुटाते थे और इसको क्रिप्टो करेंसी के जरिए सीरिया और अन्य देशों में भेजते थे ताकि इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सके, जिस पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने यह कहा था कि वो बेकसूर है और इसको रिहा किया जाए। इसी के साथ ही उनका समर्थन दिखाते हुए इस ट्वीट भी किया गया था। सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ये बयान दरअसल अमानतुल्लाह खान का नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल का है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और ये कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरीके से आतंकवादी को समर्थन आम आदमी पार्टी का मिला हो, बल्कि इससे पहले भी चीजें देखने को मिली कि किस तरीके से जो संलिप्तता है वो लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक और नेताओं के आतंकवादियों के साथ रही है, आतंकवादी गतिविधियों के साथ रही है। इसी के साथ ही अब ये बड़ा सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सच दिखाने का जो पोस्टर्स लगाए जा रहे थे तजिंदर पाल सिंह बग्गा के द्वारा, तो उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने बौखलाहट में पंजाब पुलिस से कार्रवाई करवाई थी और देखने को मिला था कि कैसे रातों रात पंजाब पुलिस दिल्ली आ जाती है और बग्गा को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब के बीच में देखने को मिला था कि कैसे 3 राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है और दिल्ली पुलिस वापस हरियाणा से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को वापस ले आती है। लेकिन एक बार फिर से बड़ा हमला तजिंदर पाल सिंह बग्गा के द्वारा अरविंद केजरीवाल की सरकार पर किया गया है। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को यह आईना दिखाया गया है कि कैसे बाटला हाउस में जो एनकाउंटर किया गया था उसको फर्जी बताया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। इसी के साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक को भी फर्जी बताया गया था, सेना के जवानों से सबूत मांगे गए थे। इन सब तरीके से देश विरोधी बातें करने के बाद अब जो बड़ा खुलासा किया गया है बग्गा के द्वारा, तो क्या देखना होगा कि अब अरविंद केजरीवाल बौखलाहट में कोई नया हमला तजिंदर पाल सिंह बग्गा पर कर सकते हैं। आपको बता दें, वहीं देखने को मिला था कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि पोस्टर्स लगवा रहे थे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में, तो इसके लिए पंजाब से पुलिस अरविंद केजरीवाल ने भिजवाई थी ताकि बग्गा को गिरफ्तार किया जा सके। तो सवाल उठता है कि इस बार उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर धावा बोला है। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी को यह आईना दिखाया है कि कैसे आम आदमी पार्टी हमेशा से आतंकवादियों का समर्थन करती रही है। तो क्या इस पर अरविंद केजरीवाल बौखलाहट में कुछ नया करने वाले हैं? ये सवाल अपने आप में मायने रखता है और ये चीजें तो आगे ही पता चलेंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दरअसल उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर पर, और इस वीडियो में उन्होंने तमाम बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ी हुई। दरअसल उन्होंने कहा कि अमानतुल्लाह खान का जो आज आईएसआईएस आतंकी का सपोर्ट किया है वो आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नया नहीं है। दरअसल ये दर्शाती है कि आम आदमी पार्टी आतंकवादियों को सपोर्ट करती है। गद्दारी आपके खून में है और ये पार्टी उसी आदमी के पैसे से बनी है जो ये कहता था कि कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। साथ ही उस आदमी ने जब 1 करोड़ रुपए दिए तब जाकर के आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, इसका निर्माण हुआ। जब बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था तब मोहन चंद्र जो कि शहीद हुए थे, तब केजरीवाल सरकार ने इसको फर्जी करार दिया था और उन्होंने ये भी कहा कि जब पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और हमारे जो भारत के वीर सैनिक है वो पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों को मार गिराया था, उस वक्त अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो हमारे देश के सैनिकों से सबूत मांग रही थी। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जेएनयू में जब कन्हैया कुमार ने अपने गैंग के साथ भारत विरोधी नारे लगाए, जैसे कि भारत तेरे
टुकड़े होंगे जैसे तमाम ऐसे भारत विरोधी नारे लगाए, तब उनको फूल माला देकर उनका समर्थन जताया गया था, उनका स्वागत किया गया था। ऐसी चीजें तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बयान है वो अमानतुल्लाह खान का नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल की ओर से दिया गया है, क्योंकि अभी तक इस बयान को लेकर के अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खून में गद्दारी छुपी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऑर्डर के बिना या उनकी मर्जी के बिना आम आदमी पार्टी में कुछ भी नहीं हो सकता और कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। तो इसके पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग है, उनकी साजिश है, जिसकी वजह से उनके विधायक ने इस तरीके से आतंकवादी का समर्थन दिखाया और उसके सपोर्ट में ट्वीट किया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले एनआईए ने दिल्ली में जामिया इलाके के बाटला हाउस से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के एक सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया था। कल इस गिरफ्तारी पर अब राजनीति भी लगातार शुरू हो गई है। बता दें, ओखला क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तार आतंकवादी मोहसिन को बेकसूर करार देते हुए कहा कि उसकी जल्द रिहाई कर देनी चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक ने ट्विटर पर लिखा, एनआईए द्वारा जामिया के छात्र मोहसिन की गिरफ्तारी सरासर गलत और असंवैधानिक है। बीजेपी और आरएसएस वालों ने आईएसआईएस के नाम पर मुसलमानों को बदनाम और परेशान करने का नया तरीका निकाला है। मोहसिन बेकसूर है और उसका किसी भी असामाजिक तत्व के साथ कोई संबंध नहीं रहा है। मोहसिन को जल्द रिहा किया जाए। ये ट्वीट दरअसल अमानतुल्लाह खान ने किया था और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आपको बता दें, जब एनआईए की टीम ने उसके घर पर छापेमारी की थी तो तमाम ऐसे लिंक और सबूत मिले जिससे कि उसकी आईएसआईएस से जुड़े हुई बातें सामने आई और इसी के साथ ही उसके लैपटॉप और फोन को भी जब्त किया गया और उसकी जांच भी की जा रही है। आपको बता दें कि दरअसल एनआईए की टीम ने 6 राज्यों में छापेमारी की थी, जिसके बाद बाटला हाउस का लिंक मिला और एनआईए की टीम ने मोहसिन अहमद को गिरफ्तार किया और कल उसको कोर्ट में भी पेश किया गया था, दिल्ली की पटियाला कोर्ट में, जहां उसे 1 दिन की कस्टडी एनआईए को सौंपी गई। और इस दौरान एनआईए ने दलीलें दी कि उसके पास जो लैपटॉप मिले, फोन मिले, उससे जो कनेक्शन है वो सीधे तौर पर साबित हो रहे हैं कि आईएसआईएस से है और इसी के साथ ही वो देश विरोधी गतिविधियां करता था और इसी के साथ ही आतंकवादी प्लान्स को पनपने के लिए और उसे सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार फंड भी इकट्ठे कर रहा था, ताकि जो उनके आतंकवादियों के प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। इसी के साथ ही वो फंड्स भी जुटाता था इसको लेकर के और तमाम जो फंड्स उसके पास इकट्ठे होते थे उसको क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी के माध्यम से सीरिया और अन्य देशों में भेजा करता था, ताकि इन फंड के तहत आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। इन सब के बावजूद देखने को मिल रहा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो इसको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बीच अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के ही मुख्यमंत्री है और उन्हीं के स्टेट में एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है 15 अगस्त से पहले, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब उसके विधायक इस तरीके से आतंकवादी को सपोर्ट दिखा रहे हैं और रिहा करने की बात कर रहे हैं तो आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों चुप है। सभी ने देखा था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो कैसे अरविंद केजरीवाल आगे सबसे खड़े थे और पहले सबूत मांग रहे थे और साथ ही ये भी कह रहे थे कि हम कैसे मान ले कि पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सैनिकों ने अपनी शौर्य दिखाया है और इसी के साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक की है और वहां पर आतंकवादियों को मार गिराया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।